गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द रूपा ट्यूटोरियल। आज के वीडियो सेशन में हम पाइथागोरस प्रमेय को देखने वाले हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आपको जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया था तो एक चीज़ बताया हूँगा आपको कि अगर यह कोई समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज का इस एंगल को लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा परपेंडिकुलर, या हो जाता है बेस और यह हो जाता है हाइपोटेनस। ये चीज़ मैं बताया था। तो इसमें एक रिलेशन बताया था मैंने। क्या बताया था कि एच स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अगर इसका नामकरण किया जाए ए बी सी तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर और प्लस बी सी का स्क्वायर। यही चीज़ पाइथागोरस प्रमेय होता है और मैं वहाँ पे बताया भी था आपको पाइथागोरस प्रमेय। ठीक, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे और साथ ही देखेंगे हम कि इस पे प्रॉब्लम्स कैसे बनते हैं। इसका स्टेटमेंट यह कहता है कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। दैट मीन्स अगर इसका कर्ण AC है तो AC का स्क्वायर जो है कर्ण का वर्ग उसके अन्य दो भुजा था, AC के बदले में AB और BC, तो AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। कुल मिला के हमें इस स्टेटमेंट से पता होता है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो हमने मान लिया कि ABC क्या है, समकोण त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। इतना चीज हमें दिया था। हमें क्या साबित करना है, तो साबित करना है कि कर्ण का स्क्वायर इसके अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक, तो यहाँ पे वर्गों का योग कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा AC और AB प्लस BC का स्क्वायर हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री में मैंने बताया था, स्टेटमेंट में ऊपर लिखा भी हो, आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसमें रचना एक चीज करोगे। रचना क्या करोगे कि BD जो है एक लंब डालोगे किस पे, AC पे। तो यहाँ पे हमने लिखा BD लंब AC खींचा। अब आते हैं हम टोटली इसके प्रमाण में हम कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, दो तरीका है बनाने का, एक लॉन्ग तरीका है, एक शॉर्ट तरीका है। शॉर्ट तरीका ये कहता है, एक स्टेटमेंट में पढ़ाया होगा आपको थ्योरम एक, कि यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाता है तो यह दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तथा दोनों त्रिभुज परस्पर बड़े वाले संपूर्ण त्रिभुज के भी समरूप होते हैं। तो एक तो आप यहां से कर सकते हैं, ये लॉन्ग तरीका, शॉर्ट तरीका है। लॉन्ग तरीका ये कहता है कि आप इनके समरूपता को दिखा देंगे। ठीक, तो हम क्या करते हैं, समरूपता को दिखा के करते हैं, क्योंकि जब आप समरूपता दिखा करके बनाते हो तो नंबर कटने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ना के बराबर। लेकिन डायरेक्टली लिख देंगे तो फिर आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, पहले ले लेते हैं बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज, इस त्रिभुज को लेंगे तो ABC, तो A समकोण त्रिभुज है तो ADB में कोण त्रिभुज ADB में। अब देखिए, इस त्रिभुज को हमें समरूप दिखाना है। अच्छा ये बताइए, इसमें भी कोण A है और इसमें भी कोण A है, तो कोण A और कोण A क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ कोण। उभयनिष्ठ कोण है। अच्छा, दोनों में एक एक समकोण है। बड़े वाले त्रिभुज में कोण B समकोण है, छोटे वाले त्रिभुज में ADB समकोण है। तो लिखेंगे कोण ABC बराबर है कोण किसके, ADB के। ऐसा क्यों, तो यह 90 डिग्री है। क्वेश्चन में लिख सकते हो कि प्रतीक क्या है, समकोण है। तो यदि किसी दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, ADB के। यह कैसे हुआ, तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों ही त्रिभुज क्या हो गए, छोटो समरूप हो गए। और जब समरूप हो जाते हैं तो एक स्टेटमेंट हमें पता है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात है। यहाँ पे हमें क्षेत्रफल का कोई वर्क नहीं है, यहाँ पे बस संगत भुजा को ले लेंगे। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। यहाँ पे लिखोगे आप दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होते हैं। अनुपात सिंपली लिखिए बराबर होता है। तो संगत भुजा ले लेते हैं हम लोग, फिर देखते हैं क्या होता है, बराबर होता है। संगत भुजा, अगर हम यहाँ पे AB को लेते हैं तो AB का संगत भुजा क्या हो जाएगा, AD। AB बट्टा में AD बराबर, एक और हम ले लेते हैं AC,
अगर ए सी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए बी। अब हम इसको क्या करते हैं क्रॉस गुणा, ए बी में ए बी से गुणा होगा तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी और इंटू ए सी। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लोगे, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए दूसरी दफा हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को लेंगे, छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज बी डी सी में त्रिभुज ए बी सी और बी डी सी में देखिए क्या होगा। यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो दो को कोण इसमें कॉमन है, कोण सी इसमें भी है कोण सी, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण सी के, यह चीज कैसे हुआ तो लिखेंगे यहाँ पे कि उभयनिष्ठ कोण है। कैसे है यह उभयनिष्ठ कोण, ठीक है छोटू, यह उभयनिष्ठ कोण है। और एक समकोण वाला दिखा देंगे हम लोग। समकोण वाला क्या है, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएंगे एंगल बी डी सी के, एंगल ए बी सी बराबर हो जाएगा एंगल किसके बी डी सी के। ऐसा इसलिए क्योंकि यह क्या है समकोण है अर्थात 90 डिग्री है। दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो गए तो इसके दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप, तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज किसके बी डी सी के। ऐसा कैसे हुआ तो एंगल समरूपता से, एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो गए। और जब समरूप हो गए तो फिर यह स्टेटमेंट दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। तो स्टेटमेंट को लिख देते हैं, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का संगत भुजाओं का अनुपात, क्षेत्रफल का यूज तो है नहीं यहाँ पे, संगत भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक, अब यहाँ से फिर इसकी संगत भुजा हम ले लेंगे, किसकी ए बी सी और बी डी सी की संगत भुजा हमको लेना है। ठीक, तो यहाँ पे लेंगे बी सी, तो बी सी का संगत भुजा क्या हो जाएगा बी सी का संगत भुजा डी सी, तो यहाँ पे लिखेंगे बी सी बटा डी सी बराबर, अब पुनः हमको लेना है यहाँ पे क्या ले सकते हैं ए सी, तो ए सी का संगत भुजा बी सी, ए सी और बटा में बी सी। ठीक, अब यहाँ भी हम जब क्रॉस गुणा करेंगे तो बी सी में बी सी से गुणा करेंगे, बी सी का स्क्वायर बराबर डी सी और इंटू ए सी, समीकरण यह क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा वर्क है, समीकरण 1 और ये जो समीकरण 2 है दोनों समीकरणों को आपस में क्या करेंगे जोड़ देंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 2 को जोड़िए। तो जब भी मैथ में समीकरण को जोड़ा जाता है तो एलएचएस में एलएचएस पार्ट को और आरएचएस में आरएचएस को। समीकरण 1 का एलएचएस क्या है ए बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए बी का स्क्वायर प्लस समीकरण 1 का एलएचएस लिख दिए ए बी का स्क्वायर, समीकरण 2 का एलएचएस क्या है प्लस बी सी का स्क्वायर और बराबर समीकरण 1 का आरएचएस का है ए डी इंटू ए सी और प्लस समीकरण 2 का डी सी इंटू ए सी। अब देखिए यहाँ पे ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर रहने दीजिए, प्लस बी सी स्क्वायर है तो बी सी स्क्वायर बराबर, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है तो हमें ए सी कॉमन दिख रहा है तो ए सी को कॉमन कर लेंगे, ए डी और प्लस क्या है डी सी, ए सी है तो ए सी को रहने देते हैं। अच्छा ये बताइए ए डी मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ए डी मतलब कितना इतना, और कह रहे हैं फिर डी सी, ए डी या प्लस ए डी सी, तो डी सी मतलब इतना, मतलब इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये पूरा भुजा हमें कवर हो जाएगा, पूरा भुजा ए सी प्राप्त होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे ए सी इंटू ए सी बराबर, यहाँ पे लिखोगे आप ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
ए बी स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी में ए सी से गुणा करेंगे तो ए सी का स्क्वायर, और यही तो हमें प्रूफ करना था। देखिए तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यह थ्योरम जो होता है छोटे एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, ठीक। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लोगे, अच्छा से बना लोगे इसको, और सेम इसी प्रकार अगर आप एग्जाम में लिख देते हो तो फुल टू फुल मार्क 100% आपको मार्क्स मिलने की गारंटी है। कोई भी आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वीडियो को आप रिप्ले करके देखो। फिलहाल आप लोग एक इसका स्क्रीनशॉट लो, और नेक्स्ट वीडियो सेशन जो होगा वह इसका इन्वर्स होगा, कन्वर्स होगा, ठीक। मतलब इसका प्रतिलोम होगा, जिसको हम लोग साबित करने वाले हैं। और एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है, ठीक। तो आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी मैंने पढ़ाया आपको पसंद आया हो, तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वे लोग भी पढ़ाई का बेनिफिट उठा सके। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल।